हम लोग इंट्रोडक्शन ले चुके हैं रैखिक अवकल समीकरण का। अब हम लोग एक्सरसाइज को हल करेंगे एक एक क्वेश्चन को आराम से। उससे पहले ये दो फार्मूले आपको याद रखने होंगे। अगर नहीं याद है तब भी लग जाएगा, याद है तो समय बच जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, एक्सरसाइज में 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो व्यापक हल का मतलब कि सब में सी रहेगा, ठीक है। पहला सवाल देखिए, दिया है बेटा dy बाई डी एक्स प्लस में है बेटा 2y और बराबर में दिया है sin x, ठीक है। साफ साफ ये आपके मानक रूप में ही है। किस रूप का है, प्रथम या द्वितीय? प्रथम, क्योंकि dy बाई डी एक्स है। तो यहां पे शुरू कर दो कि तुलना किससे करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे बेटा तो p का मान आएगा 2 और q का मान कितना आएगा बेटा, sin x आएगा। अगला काम हमारा क्या होता है, if। तो if बराबर e टू द पावर p dx। तो यहाँ लगाएंगे तो e टू द पावर p का मान कितना है बेटा 2 dx और 2 का कितना होगा, बाहर x बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो if की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x। अब इसको सॉल्व करने का फार्मूला हम लोगों के पास है, तो उस फार्मूले का प्रयोग कर देते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx प्लस c होता है। तो सॉल्यूशन लगाइए इसका, y इंटू if का मान है e टू द पावर 2x बराबर में q का मान है बेटा sin x इंटू में e टू द पावर 2x dx प्लस c। चूंकि फार्मूला हमारा e पावर पहले और sin बाद में है, तो इसे थोड़ा एक लाइन और ले आओ भाई। e टू द पावर 2x बराबर e टू द पावर 2x इंटू sin x dx प्लस c। बेटा इससे तुलना करो आप, तो तुलना से आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर ax इंटू साइन bx dx। इसका फार्मूला क्या होता है, e पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b कॉस bx। ये तो होता है। ये बताओ a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1, क्योंकि यहाँ पे साइन x है। अच्छा, अगर साइन 3x होता तो b का मान कितना हो जाता 3, समझ गए। तो a का मान है बेटा 2 और b का मान है 1। इस फार्मूले में रख देना है, इसी फार्मूले में रख देना है। तो y इंटू ई टू द पावर 2x बराबर e टू द पावर 2x बटे a का मान 2, तो 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर ब्रैकेट a का मान है 2, साइन b का मान है 1 x माइनस b का मान है बेटा 1 cos b 1 फिर x। सॉल्व कर लीजिए। तो y e टू द पावर 2x बराबर e टू द पावर 2x, 2 दूना 4 1 5 ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x प्लस में बेटा c, और ये हो गया इसका आंसर। मतलब ये फार्मूला आपको याद था तब 3 लाइन में लग गया, नहीं तो आपको आई मान के अलग से उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता, फिर आप लगाते। तो वो फार्मूला याद है तो कोई बातें नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बेटा dy बाई डी एक्स प्लस में 3y बराबर में दिया है e पावर माइनस 2x। अब मैं की तुलना ये सब नहीं लिखूंगा, ठीक है। सवाल साफ साफ दिखेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। ये बताओ p का मान है 3 और q का मान है e पावर माइनस 2x। बोलो यही तो है। अब हम क्या निकाल लें, if निकाल लें भाई। तो if होता है e टू द पावर p dx। तो यहां से आप बताओ e टू द पावर p माने 3 dx है ना, 3 dx। तो देखो if की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e पावर 3x, e पावर। अब आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन फार्मूला y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q if dx प्लस में c।
तो y है, IF है e पावर 3x बराबर q का मान कितना है बेटा, q का मान है e पावर -2x, e पावर -2x इंटू IF है e पावर 3x dx प्लस c। बेटा ये देखो y इंटू e पावर 3x हो गया और इसका पावर देखो बेस सेम है तो पावर जोड़ दो, 3x में से 2x घटाओगे तो कितना आएगा x, तो ये हो जाएगा e पावर x dx प्लस c। e पावर x की वैल्यू आप जानते हैं तो y e पावर 3x बराबर e पावर x प्लस c और ये हो गया बेटा इसका आंसर। आसान है, बोलो। तीसरा प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है कि dy by dx प्लस y by x बराबर में दिया है बेटा x स्क्वायर। अभी हमने इसको इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये एक सवाल हम लगा चुके हैं, ये डन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है dy by dx और प्लस में sec x y बराबर में tan x, यही है ना। अभी हमने इसको भी सॉल्व किया है इंट्रोडक्शन क्लास में, तो ये भी आपका डन है, ये सवाल भी लग चुका है। आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल है cos स्क्वायर x इंटू में dy by dx, ठीक है, प्लस में y बराबर में tan x। अब इस अवकल समीकरण को हल करके इसका व्यापक हल बताना है। तो आप ये जानते हैं कि डायरेक्ट इसमें हम नहीं सेट कर पाएंगे, सेट करने के लिए dy by dx फ्री होना चाहिए। तो cos स्क्वायर x हटाना है, तो cos स्क्वायर x से दोनों पक्षों में क्या कर दें, भाग। तो भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा dy by dx, ठीक है। यहाँ आएगा 1 बाई cos स्क्वायर, तो क्या हम इसको डायरेक्ट लिख दें sec स्क्वायर, बोलो। यहाँ है tan x अपान cos स्क्वायर, तो क्या हम इसको tan x इंटू sec स्क्वायर x लिख दें, बोलो। अब ये बताओ p का मान कितना, sec स्क्वायर x, q का मान कितना, tan x sec स्क्वायर x। बात क्लियर हुआ। और p और q जब निकल जाएगा तो हमारा अगला काम क्या होता है, IF निकालना। तो IF की वैल्यू कितनी होगी, e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं e टू द पावर p का मान कितना है, sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर का कितना होता है, tan x। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा e पावर tan x, ये वैल्यू आ गई e पावर tan x IF का मान। अब हम फार्मूला जानते हैं सॉल्व करने के लिए, y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q r इंटू IF dx प्लस c। ये तो फार्मूला है, फार्मूले में रख दीजिए भाई। तो y इंटू IF हो गया e पावर tan x बराबर में q का मान कितना है, q का मान है tan x sec स्क्वायर x और IF का मान है e पावर tan x, है ना, dx और प्लस में c। ठीक, जरा ध्यान देना। अब सवाल चाहे जो हो, लेकिन ये आपका एक इंटीग्रेशन बन गया है, तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ, ठीक है। अब मैं अलग से इसको हल करके जो आएगा उसको उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे इसको मान लो i, ठीक। तो i हो गया हमारा tan x sec स्क्वायर x e पावर tan x, यही तो होगा e पावर tan x dx। हम यहाँ पे प्रतिस्थापन कर देते हैं कि माना tan x बराबर t, अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt रख दो। तो i का मान हो जाएगा sec स्क्वायर dx, तो इससे खत्म, tan x की जगह पे t इंटू e पावर t dt है, प्रतिस्थापन है। सॉल्व करते हैं ILATE के हिसाब से, तो t बाहर e पावर t समाकलन हो जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन, t का अवकलन कितना बेटा 1, e पावर t का क्या होगा e पावर t dt। अब फिर समाकलन, तो t e पावर t माइनस में e पावर t, बोलो t की वैल्यू लगा दो, तो जाएगा tan x इंटू में e पावर tan x
माइनस में यहाँ लिख देते हैं, मैं एक काम करते हैं बाबू, यहाँ पे हम लोग ई पावर टी कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ई पावर 10x ब्रैकेट में टी माइनस 1, टी की जगह रख दो, क्या रखेंगे 10x माइनस 1। इसका मतलब कि आई की वैल्यू इतना आया, इसका मतलब कि ये जो हमने छोड़ा है यहाँ ये आ जाएगा, आएगा ना। तो हम लोग समीकरण 1 से इसका आंसर लिख देते हैं y 10x बराबर, इसकी वैल्यू आ चुकी है यहाँ से लेके यहाँ तक का e पावर 10x ब्रैकेट में 10x माइनस 1 और प्लस में c, और ये बेटा हो गया इसका आंसर। समझ में आया? बोलो। ये जो है इस तरह से लगेगा और आसान सा सवाल आपने देखा, ये सवाल आपके लिए बहुत सिंपल था। तो एक बार फिर से देख लो, हमने इसको cos स्क्वायर को हटाया क्योंकि dy बाई डी एक्स इसमें फ्री चाहिए, तो dy बाई डी तो cos स्क्वायर से भाग दे दिया, तो cos स्क्वायर से भाग दिया तो ये फ्री हो गया। यहाँ पे 1 बाई cos स्क्वायर को sec स्क्वायर बना दिया और 10 बाई cos स्क्वायर को हमने 10 sec स्क्वायर बना दिया। अब हमारे पास p और q डिक्लेयर हो गया, p से हम if निकाल लिए और q की मदद से हम पूरा सॉल्यूशन निकाल लिए। सॉल्व करते करते यहाँ पे लाके अटक गए, क्यों? क्योंकि ये प्योर एंड आपका प्रतिस्थापक द्वारा समाकलन आ गया, तो हमने इसको अलग करके और इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके उठा के यहाँ रख दिया, हमारा आंसर हो गया। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स, फिर दिया है प्लस में 2y, बहुत बढ़िया, बराबर में फिर दिया है x स्क्वायर लॉग x, ठीक यही है। तो अब आप देख पा रहे हो कि इसमें फ्रेश नहीं है, मतलब dy बाई डी एक्स एकदम फ्रेश नहीं है कि आप आराम से p और q बता दो। तो क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स फ्री करना है, तो क्या करें, x से भाग करने पर यहाँ पे दोनों पक्षों में तो भाग कर देंगे, तो ये मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, ये मिल जाएगा 2 बाई एक्स इंटू वाई, और ये देखो x से x कट जाएगा तो x log x होगा। ये बताओ p की वैल्यू कितनी आएगी, 2 बाई एक्स, q की वैल्यू कितनी आएगी, x log x। हम निकालते हैं if होगा e टू द पावर p dx होगा। अब यहाँ से आप देखो तो e टू द पावर p का मान है 2/x dx, ठीक है। तो दो ध्यान से देखो, ये निकाल देते हैं, तो if की वैल्यू कितनी होगी, 2 बाहर कर देंगे, e टू द पावर 2 बाहर हो गया और ये आ जाएगा 1/x का log x। अब इस 2 को इसे दे दो, तो if बराबर हो जाएगा e टू द पावर log x स्क्वायर, और जब ऐसा होता है तो log ये सब गायब हो जाते हैं। if की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो बेटा। ये कमाल हमेशा याद रखना, ये चीजें याद होनी चाहिए कि अगर e के पावर में log है, बेस में e है, तो ये पूरा गायब हो जाएगा और ये आ जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमको पता है, हमें पता है कि y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c, यही तो फार्मूला है, हम लोग लगा देते हैं भाई। y की वैल्यू तो y रहता ही है, if हो गया हमारा x स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है, x log x, तो यहाँ पे आ जाएगा x log x इंटू, और if की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर dx प्लस c, इसे थोड़ा सरल करिए तो x स्क्वायर बराबर x क्यूब log x और dx प्लस c ILATE। तो इस हिसाब से ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पे आपका फार्मूला लगेगा खंडसा का, पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा ब्रैकेट डी डी एक्स, पहले का अवकलन इंटू इंटीग्रेशन, दूसरे का समाकलन और फिर सबका समाकलन, प्लस में सी चलता रहेगा। क्या आ गया, वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब का x पावर 4 बाई 4, तो x पावर 4 log x
और टोटल बटे में 4। यहाँ आ जाइए, log x का क्या होगा 1/x, x क्यूब का होगा x पावर 4/4, फिर dx प्लस में c, इससे उड़ा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा x क्यूब बचेगा। फिर आ जाओ भाई आगे, y(x²) x पावर 4 log x/4, यहाँ देखो 1/4 बाहर हो गया ना, x क्यूब का फिर होगा x पावर 4/4 प्लस में c। अब ये 4 चौक का आंसर आ गया हमारा y(x²) x पावर 4 log x/4 माइनस में x पावर 4/16 प्लस c, और ये हो गया इसका आंसर। बहुत ज्यादा करना चाहते हैं तो x पावर 4/4 कॉमन ले लेंगे, है ना, तो आ जाएगा। तो यहीं पे छोड़ देंगे तब भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x log x dy by dx प्लस में y बराबर में 2/x log x। हमें किससे भाग देना होगा x log x से। किससे भाग देना होगा, क्योंकि हमें dy by dx फ्री चाहिए, तो दोनों पक्षों में x log x से भाग करने पर, तो भाग दे देंगे तो ये खत्म, यहाँ आ जाएगा dy by dx, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा 1/x, ये प्लस है 1/x log x, और यहाँ पे y, क्लियर, और बराबर में x log x, जब log x कट गया और यहाँ आ जाएगा 2/x², क्योंकि x पूरा कर लेगा log x काट देगा। तो हमारा ये बन गया रैखिक अवकल समीकरण, जहाँ पे p की वैल्यू है 1/x log x और q की वैल्यू है 2/x²। कोई दिक्कत? और जब इतना हमारा क्लियर हो जाता है तो हम क्या निकालते हैं if की वैल्यू e⁻p dx, तो हो जाएगा e⁻p, का मान कितना है 1/x log x, तो क्या x को ऊपर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 1/x बटे log x dx। नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, तो ऐसी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में e⁻ क्या होगा, नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा log x होगा। ये बताओ बेस में कितना, तो है पूरा गायब, तो if की वैल्यू कितनी आई log x, if आ गया। अब if निकलते ही हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। हमारे पास फार्मूला है y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस में c, तो हो जाएगा y इंटू if का मान कितना log x बराबर q का मान है 2/x², if का मान log x dx प्लस c, ठीक है। अब क्या करना है भाई, सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो y log x, ठीक, बराबर, ध्यान से देखना मैं 2 लेके चल रहा हूँ साथ में, तो ILATE के हिसाब से ये हमारा बनेगा पहला और ये बनेगा दूसरा। तो हमने क्या किया log x बाहर, इंटीग्रेशन 2/x² dx, ठीक, फिर माइनस लगता है, बड़ा ब्रैकेट बनता है ddx आएगा log x, ठीक है, इनटू में इंटीग्रेशन 2/x² dx, फिर सारे का dx। खंड सा फार्मूला लगा है बस, और कुछ नहीं। तो अब देखो यहाँ जाएगा बेटा y log x और यहाँ पे आएगा log x, ठीक है, और 2/x² का क्या होगा, तो x² ऊपर ले जाओगे तो -1/x होता है, 1/x² का -1/x², अभी आज इंटू सवाल से तब चाहे अलग से निकाल लो x⁻² करके, तो इसका आ जाएगा बेटा -2/x, क्योंकि 2 तो है ही, तो 2 गुणा कर देगा, ठीक, ये खत्म। यहाँ आ जाओ तो माइनस लगा है भाई, इंटीग्रेशन लगा है, log x का हो गया 1/x और 2/x² का कितना होगा -2/x, बोलो बेटा। फिर अब आगे प्लस में c तो है, आगे y log x बराबर में ये आ जाएगा -2 log x अपान x, ठीक है। ये हमारा कितना होगा, माइनस माइनस बाहर कर दो तो 2 बाहर हो गया, ठीक है,
और यहाँ आया 1/x² dx प्लस सी। 1/x² माइनस 1/x होता है, तो यहाँ जाएगा y log x बराबर में -2 log x बाई x प्लस 2 इंटू -1/x प्लस में c। अब इसे थोड़ा सा सरल करके आंसर बना दो। y log x बराबर -2 log x बटे x -2/x प्लस c। और बेटा ये हो गया इसका बस। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें तो अब वो सारे काम खत्म हो गए कि जिसमें आप मिल जाता था आपको dy/dx और डायरेक्ट आप कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप सवाल देखें तो यहाँ पे dy अलग कर दिया, dx अलग कर दिया, तो आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हो संघात में और वेरिएबल सेपरेशन में कि आप आराम से सेट कर ले जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, dx वाला एक तरफ करके फिर dx भी चलाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 1 + x² dy बराबर उधर भेज देंगे और dx कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मिलेगा बेटा cot x माइनस में 2xy मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना dy बटे dx, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा cot x माइनस 2xy और बटे में 1 + x²। ध्यान से देखो अभी, अब इसे तोड़ देंगे अलग अलग तो हो जाएगा dy/dx बराबर cot x बटे 1 + x² माइनस 2xy बटे 1 + x²। क्या रैखिक बन चुका है? नहीं, क्योंकि dy/dx के बदले में कौन चाहिए? y चाहिए। तो इस y वाले को इधर ले आओ तो हो गया dy/dx। ये बताओ ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। और हम इसे लिख सकते हैं 2x/1 + x² लिख सकते हैं। और बराबर में हमारे पास है cot x बटे में 1 + x²। बोलो अब रैखिक बना कि नहीं? अब बना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, p का मान कितना है? 2x/1 + x²। q का मान कितना है? cot x बटे 1 + x²। बात समझ में आया? बोलो अब क्या करना है? if। क्या करना है? if बराबर में e⁻p dx। तो हो जाएगा e⁻p माने 2x/1 + x²। ऐसा देखते ही आप खुश हो जाते हैं क्योंकि नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, तो इसका समाकलन इतने का समाकलन होगा log 1 + x² होगा। और आप जानते हैं e पावर log जब होता है तो गायब हो जाता है। तो if की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई बाबू? 1 + x²। अब आप फार्मूला लगाइए। आपको पता है कि y × if बराबर इंटीग्रेशन q × if dx + c। ये इसका हल होता है। तो y की जगह y, if की जगह पे 1 + x², q की जगह पे cot x बटे में 1 + x² इंटू में if की जगह पे 1 + x² dx + c। बेटा 1 + x² उड़ा दो तुरंत। अब आपके पास आया y 1 + x² बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx प्लस में c। cot x का याद है? log sin x। अरे भाई देख लो, है उड़ाए, काट को हटा दिए और cot की जगह पे अगर हम लिख दें cos x बटे sin x, तो बताओ नीचे वाले का अवकलन ऊपर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? log sin x। तो लगा दो भाई 1 + x² log sin x प्लस में हो गया इसका आंसर बेटा। बोलो आसान है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा x dy/dx। चलो x dy/dx, फिर आगे बोल रहा है ये प्लस में y माइनस x, प्लस में y माइनस x, ठीक है भाई। फिर कह रहा है प्लस xy cot x, प्लस xy cot x, ठीक है। और क्या है? बराबर में 0, बराबर में 0। सवाल एक बार मिला लेते हैं। सवाल दिया है x dy/dx प्लस y माइनस x प्लस xy cot x। क्या यही है? बोलो यही है।
तो अब सवाल लगेगा कैसे, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू। तो y वाला अलग चाहिए, ये dy बाई डी एक्स फ्री चाहिए, यही सब करना है। तो जब करते हैं भाई, ये हमारा x है, dy बाई डी एक्स है ना, हाई y है और y है, हम y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स कॉट एक्स। बोलो बेटा, मिलेगा। और इस x को उधर भेज देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, x। हम इस x को हटाएंगे तो क्या करेंगे, x से भाग, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स कॉट एक्स बटे एक्स y बराबर 1 होगा ना। अब अगला काम क्या करें भाई, हम एक काम और कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स कर दें और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस में कॉट एक्स y बराबर 1। बोलो भाई, लिख सकते हैं। हमारा रैखिक अवकल समीकरण यही है। ये बताओ p का मान इसमें कितना, 1 बाई एक्स माइनस कॉट एक्स, q का मान कितना 1। हमें पहले क्या निकालना है, if निकालना है। तो if बराबर e टू द पावर p dx बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर p का मान कितना 1 बाई एक्स माइनस कॉट एक्स dx। इंटीग्रेशन दोनों का करना है, तो e टू द पावर कितना हो जाएगा log x माइनस log sin x। बोलो, इसको आप जान रहे हो, कॉट माइनस में है ना, कॉट माइनस में नहीं है, क्योंकि जब यहां y कॉमन लोगे तो ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में है प्लस में। बात समझ में आया है, हम लोग गलती किए थे। अब देखो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m गुणे, तो ये हो जाएगा e टू पावर log x sin x। बोलो भाई, और आपको पता है e के पावर log अगर आ गया तो गायब, तो if का मान कितना आया x sin x। यहां तक कोई दिक्कत, चलो भाई तब आगे आओ। अगला काम क्या करना होता है, फार्मूला इसके लिए क्या लगता है, y if बराबर q if dx प्लस c। तो लगा दो y इंटू if का मान कितना बेटा x sin x, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन q की जगह पे 1 x sin x dx प्लस में c। ध्यान से देखना, ध्यान से, ये हो गया y x sin x बराबर में x sin x dx प्लस में c। ये बताओ x sin x का समाकलन ILATE से, ये बनेगा पहला फंक्शन, ये बनेगा, कर दो भाई, तो y x sin x बराबर में, बोलो x बाहर, sin x का समाकलन क्या होगा माइनस cos x, फिर माइनस इंटीग्रेशन x का अवकलन 1 sin x का माइनस में cos x dx प्लस में c। थोड़ा सा सरल कर लो, yx sin x बराबर में माइनस x cos x, यहाँ देखो माइनस माइनस, और cos का प्लस में sin x प्लस में c। बेटा हो गया आंसर, आसान है। तो ये आपका सवाल नंबर 9 था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला हमारा प्रश्न है 10वां प्रश्न दिया है x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ दिया है dy बाई डी एक्स और बराबर में कितना दिया बेटा 1। हमें पता है कि dy बाई डी एक्स फ्री करना है। dy बाई डी एक्स फ्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा x प्लस वाई से। तो दोनों पक्षों में अगर हम x प्लस वाई से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपान x प्लस वाई। ये बताइए क्या किसी तरह का रैखिक बन रहा है, नहीं बन रहा है। हम उलट देते हैं, तो उलट देंगे तो ये हो जाएगा dx अपान dy और ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये ऊपर आ गया। इसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये दूसरे टाइप वाला है। तो dx अपान dy जब रहता है तो वहाँ पे px होता है, py नहीं रहता है। तो x को इधर ले आओ,
तो dx अपान dy माइनस एक्स बराबर y। आपसे पूछा जाए p कितना -1, q कितना y। बात क्लियर? हमें क्या निकालना है? if निकालना है। if बराबर इसका होता है e टू द पावर p dy, तो हो जाएगा e टू द पावर p का मान -1 dy। ठीक है, तो ये माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है, तो e टू द पावर हो जाएगा -y। e टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा? -y, e टू द पावर -y। अब हमें आना है फार्मूले पे। फार्मूला इसका क्या होता है बेटा? xif इक्वल टू इंटीग्रेशन qif dy प्लस c। याद है? लगा दीजिए आप। तो xif का मान हो गया e टू द पावर -y इक्वल टू q का मान कितना है? y इनटू में e टू द पावर -y dy प्लस में c। अब हमको करना है इंटीग्रेशन। ILATE के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन हमारा y बनेगा, सेकंड फंक्शन ये बनेगा। बोलो, अब बनेगा फंक्शन तो चलो आंसर लाते हैं। x e टू द पावर -y और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन y बाहर, e पावर -y का क्या होगा बेटा? e पावर -y बटे -1। याद है ना? उसके बाद में लगाएंगे माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट dd y ऑफ y इंटीग्रेशन e टू द पावर -y dy और फिर सबका dy और प्लस सी फार्मूले वाला चल ही रहा साथ में, तो हो जाएगा x e पावर -y और ये बेटा हो जाएगा, इसको लिख दें y e पावर -y और यहाँ y का कितना होगा? 1। इसका कितना होगा? -e पावर y, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा e पावर -y dy फिर से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x e पावर -y बराबर -y e पावर -y और फिर आ जाएगा -e पावर -y प्लस में। अगर हम e पावर -y से सब में भाग दे दें तो ये मिलेगा x बराबर -y -1 प्लस c बटे e पावर -y। e पावर -y को ऊपर उठा दीजिए, तो x बराबर -y -1 प्लस c e पावर y। बोलो बेटा, फिट है? हैं? आप अगर यही छोड़ देंगे कहाँ पे? यहाँ, तब भी सही है। ठीक है, लेकिन अगर चलो लग रहा है कि चलो एक लाइन ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा y dx, अच्छी बात है, y dx और प्लस में है x माइनस वाई स्क्वायर और फिर दिया है dy बराबर में 0। यही प्रश्न है। अब यहाँ पे फंक्शन आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, ये वेरिएबल आपका इसमें y जाएगा, मतलब ये सेकंड टाइप का फिर बन रहा है कुछ। तो चलिए देखते हैं। पहले ये हमारा हो गया y dx। बोलो बेटा, इसको उधर कर दिया तो माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर dy इधर भेजो जरा, तो हो जाएगा y dx अपान dy बराबर माइनस, अंदर ले जाओ माइनस, तो माइनस अंदर ले जाओगे तो y स्क्वायर हमारा हो जाएगा प्लस और x क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, इस y को हटा दो तो हो जाएगा dx अपान dy बराबर y इधर ले आओ तो y स्क्वायर बटे y माइनस x बटे y, मतलब y से भाग हो गया। ये देखो ये y से y निपट गया। ठीक, फिर भी अगर फंक्शन देखेंगे तो y मिल रहा है उधर dx अपान dy, तो जब dx अपान dy हो तो इधर बताओ बगल में कौन चाहिए, x की y? x, तो x को इधर ले आओ, तो ये बेटा हो गया dx अपान dy प्लस में 1 अपान y इंटू एक्स बराबर y। फिर ये बताओ p का मान 1/y, q का मान y है। अब आप रख दीजिए तो if बराबर हो जाएगा e टू द पावर p dy, तो जाएगा e टू द पावर 1/y dy और ये हो जाएगा e टू द पावर log y और log और e गायब, तो if की वैल्यू कितनी आई बेटा? हैं? y आ गई। फार्मूला आप इसका जानते हैं, x if बराबर में q इंटू if dy प्लस c। लगा दीजिए भाई, x if हो गया y
Q का मान कितना है? Q का मान है y, IF का मान y, dy प्लस c xy, बोलो बेटा y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3 प्लस c हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है, बोलो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। व्यापक हल का ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हमारा विशिष्ट हल शुरू हो जाएगा बेटा। तो व्यापक हल का आखिरी सवाल देखते हैं। कह रहा है x प्लस में 3y स्क्वायर है, फिर दिया है बेटा dy बाई dx, ठीक, और फिर दिया है बराबर में y। सवाल की पहचान बड़ी खतरनाक सवाल है। हम क्या करें, पहला काम इसको तो फ्री कर दें, तो अभी दिमाग लगाया जाएगा। तो फ्री करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर में y अपान x प्लस 3y स्क्वायर। आप फंस गए, बोलो फंस गए। किसी भी तरह का कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं, तो जब फंसने लगी तो पलट दीजिए, इधर वाला पलट दो तो हो जाएगा dx अपान dy, इधर वाला पलट दो तो x प्लस 3y स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा बेटा y। यहाँ तक कोई दिक्कत? बढ़ो आगे, तो हो जाएगा dx अपान dy बराबर में x अपान y प्लस में 3y स्क्वायर अपान y, ठीक है। हाई y से उड़ा दोगे y बचेगा, ठीक। अब बताओ फंक्शन किस में जा रहा है? y में, और dx अपान dy के बगल में रहता कौन? x। इस x को चुपचाप इधर कर दो, तो dx अपान dy माइनस 1 बाई yx बराबर में हो गया 3y। p का मान कितना? माइनस 1 बाई y। q का मान कितना? सही है। अब क्या करें? if बराबर e टू द पावर p dy, तो e टू द पावर 1 माइनस 1 बाई y dy, माइनस बाहर तो e टू द पावर माइनस log y। बेटा इस माइनस को इसे दे दो तो हो जाएगा y पावर माइनस 1, y पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई y, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log 1 बाई y होगा। और e टू द पावर log बेस e क्या हो जाता है? गायब। तो बताइए if की वैल्यू कितनी है? if की वैल्यू कितनी है? 1 बाई y। अब फार्मूला आपको पता है सॉल्यूशन का, x इंटू if इंटीग्रेशन q इंटू if dy और प्लस में बेटा c लगा दीजिए फार्मूला। तो x इंटू if की वैल्यू कितनी आई? 1 बाई y बराबर इंटीग्रेशन q का मान कितना है? 3y, if का मान 1 बाई y dy प्लस c, y से y कैंसिल, 3 का y है ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा x अपान y बराबर में 3y प्लस c। बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर आप देखें तो कुल कितने प्रश्न हैं? तीन प्रश्न हैं, 13, 14 और 15, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। 12 तक सारे सवाल हमारे व्यापक पे थे, हमने हर सवाल में सी लगाया और आंसर ले लिया। अब विशिष्ट हल है, मतलब हमें सारा काम वही करना है, बस अंत में जा करके हमें सी की वैल्यू निकालनी होगी। और सी की वैल्यू निकालने के लिए प्रतिबंध में x और y का मान हर सवाल में मिलेगा। जैसे इस सवाल में भी y 0 और x π/3 दिया है, हमारे पास ये सवाल है। तो सवाल को पहले एक बार नोट करते हैं। सवाल है dy बाई dx प्लस 2y tan x बराबर में sin x। एक लाइन इसे थोड़ा और सेट कर दें तो dy बाई dx प्लस कितना हो जाएगा? 2 tan x इंटू y बराबर में sin x। बहुत सिंपल। p का मान कितना? 2 tan x। q का मान कितना? sin x। आपको if निकालना है तो e टू द पावर p dx से, तो हो जाएगा e टू द पावर p। p का मान कितना?
2 tan x dx। बोलो बेटा, यहाँ पे बताओ e हो गया, 2 बाहर कर दो, और tan x का कितना होता है, log sec x, log sec x होता है। ये बताओ 2 इसको दे सकते हो ना, तो 2 दे दोगे इसको तो हो जाएगा e पावर log sec स्क्वायर x। e और log गायब, तो if की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कितनी आ गई, sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं और हमें फार्मूला पता है कि y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस, यही तो फार्मूला है बेटा। लगा दीजिए y इंटू आई एफ का मान sec स्क्वायर x बराबर में q का मान कितना है, q का मान है sin x लगा दो, sec स्क्वायर x लगा दो भाई, और dx प्लस में c, ये प्योर इंटीग्रेशन है। sec स्क्वायर को क्या हम लोग 1 बाई cos स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो y इंटू सेक स्क्वायर x, और इसे हम लिख सकते हैं sin x बटे 1 बाई cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर को क्या हम cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बताओ 1 बाई cos sec sin में cos tan, तो हम इसी को y sec स्क्वायर x बराबर, इसे हम लोग लिख सकते हैं sec x इंटू में tan x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x प्लस c। ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है। तो चूंकि y बराबर 0, x बराबर पाई बाई 3 लगा दो, y का मान 0, sec स्क्वायर पाई बाई 3, sec पाई बाई 3 प्लस c। ये तो 0 हो गया बेटा, ये हमारा 0 हो गया। sec पाई बाई 3 मतलब sec 60, sec cos 60 का मान 1/2, sec 60 का मान 2। तो बेटा ये हो गया 2 प्लस c। बताओ बेटा c का मान -2 आएगा। हम उठा के रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण बेटा 1 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x बराबर sec x -2। बोलो आंसर हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ इसी तरह का होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2xy बराबर में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साफ साफ ये सवाल है डी वाई बाई डी एक्स पे पहले रूप में। तो पहले रूप पे है तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फ्री करना है। तो एक बार पहले प्रश्न नोट कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 2xy 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किससे भाग देना है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ देखें तो p की वैल्यू है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम पहले निकालते हैं if होता है e टू द पावर p dx। तो हो जाएगा e टू द पावर 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बेटा बताओ इसकी वैल्यू कितनी आती है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरा अगर if सॉल्व कर दे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन और लॉग बेस ही गायब हो जाएगा। तो अब if आ गया है, फार्मूला हमें पता है y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। बेटा यही तो फार्मूला है। तो यहाँ पे आ गया y इंटू आई एफ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर q। q का मान है बेटा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर है आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस में c। बेटा इससे स्क्वायर है बोलो। और ये बताओ कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स। बोलो tan इनवर्स क्या, यस। तो प्लस में बेटा ये आंसर है, लेकिन हम इसको आंसर अभी नहीं लिख सकते। क्यों, विशिष्ट हल है। तो यहाँ पे रखेंगे y बराबर 0, x बराबर 1। तो ये हो जाएगा 0 गुणे 1 प्लस 1 स्क्वायर tan इनवर्स 1
प्लस सी, ये तो 0 हो गया। tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, इधर भेज दे तो c का मान कितना आया -π/4, ये तो आएगा भाई। tan इनवर्स 1 π/4 इधर ले आओगे -π/4। अब आप यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो y1 + x² बराबर tan इनवर्स x -π/4, और ये बेटा आंसर होना चाहिए। कोई दिक्कत? बोलिए। ये आपका था सवाल नंबर 14। आगे बढ़ते हैं और विशिष्ट हल में एक आखिरी सवाल भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 15 क्वेश्चन भी नॉर्मल ही सवाल दिख रहा है। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले प्रश्न को एक बार नोट करते हैं बेटा। तो ये हो गया dy/dx -3y cot x बराबर में sin 2x। ठीक है, हम थोड़ा सेट कर दें तो dy/dx -3 cot x इंटू y बराबर में sin 2x। p का मान कितना -3 cot x, q का मान कितना sin 2x। ठीक है, अब हम IF निकाल लेते हैं। तो IF हो गया e⁻p dx, क्या हो गया e⁻p का मान है -3 cot x dx। ठीक है, तो e⁻−3 बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा cot x dx। cot x का क्या होता है log sin x, log sin x। तो log sin x हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं तो IF की वैल्यू ध्यान से देखेंगे, इस -3 है ना यहाँ पे, -3 इसको दे देंगे, तो -3 इसको दे देंगे, e पावर हो जाएगा log sin x के पावर में -3। नीचे ले आओ जरा, तो IF की वैल्यू हो जाएगी e पावर log, और ये हो जाएगा 1/sin3x। ठीक है, ये e और log गायब, तो IF की वैल्यू कितनी आई भाई हैं 1/sin3x। आ गया। अब हमें फार्मूला पता है y × IF बराबर इंटीग्रेशन QIF dx और प्लस में c। y की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू y हो गया, IF की वैल्यू है 1/sin3x बराबर q की वैल्यू sin में 2x 1/sin3x dx प्लस c। बोलो बेटा, रहेगा तो यही। साइन क्यूब ऊपर उठाओ तो कोसेक हो जाएगा, हैं कोसेक हो जाएगा। यहाँ sin 2x का फार्मूला लगा दो, तो 2sin x cos x, और यहाँ बेटा है sin क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं sin² x इंटू में sin x। ठीक, और dx है और प्लस में है c। ध्यान देना, sin x उड़ा दो, अब बच गया cos बटे sin²। तो इस एक साइन दे दो इसको 1/sin, तो 1/sin कोसेक और cos बटा sin cot, तो ये फार्मूले में जा रहा है, तो ये जाएगा y कोसेक क्यूब x बराबर 2 बाहर, और यहाँ देखो 1/sin ले लो तो कोसेक x। ठीक है, और यहाँ cos बटा sin cot x dx प्लस c लगा दो भाई, तो y कोसेक क्यूब x बराबर में कोसेक cot x कितना हो जाएगा माइनस कोसेक, है ना, तो -2 कोसेक x प्लस c। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर है, लेकिन हमें कुछ वैल्यू दिया है बेटा, तो x बराबर π/2 और y बराबर 2 लेना है। तो यहाँ रख दीजिए y की जगह पे 2, कोसेक क्यूब x, तो हो जाएगा कोसेक क्यूब x की जगह पे π/2। क्लियर, और यहाँ पे माइनस कोसेक π/2 और प्लस में c। सॉल्व कर दो भाई, ये ध्यान दो, ये 2 हो गया, कोसेक π/2 1 है ना, sin 90 1 होता है तो कोसेक 90 भी 1 होगा, और 1 का क्यूब कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ भी हो जाएगा बेटा -2 × 1 प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा 2 -2 प्लस c। बेटा ऐसा है 2 को इधर भेज दो तो c बराबर 4 मिलेगा। बोलो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो y कोसेक क्यूब x बराबर -2 कोसेक x और c की जगह पे 4। बेटा ये हो गया इसका आंसर। आसान है, बेहद आसान है, डरना नहीं है, सवाल कैसा भी हो
बस स्टेप में आगे बढ़ते जाओ, नियम जानते रहो छोटे मोटे 3-4, उसके बाद में सवाल लग जाएगा। तो ये है सवाल नंबर 15, ठीक है। तो इसे नोट करिए और फिर देखते हैं अगला सवाल। बढ़ते हैं आगे। 15वें के बाद 16वां सवाल देखिएगा कह क्या रहा है। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे आप देखें तो एक बिंदु दिया है बेटा, वो बिंदु है x, y। प्रश्नानुसार कह रहा है कि x, y पर स्पर्शी की प्रवणता। तो आप जानते हैं x, y पर स्पर्शी की प्रवणता होता है dy/dx। वो बराबर है निर्देशांक में जो आपके इस वक्र के किसी बिंदु पर प्रवणता निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो x, y का योग कर दो, x + y। अब ये बन गया हमारा रैखिक अवकल समीकरण। तो इसे हल कैसे करेंगे? dy/dx है, मतलब बगल में y चाहिए, तो हो गया dy/dx - y बराबर x। अगर आप देखें तो p की वैल्यू है -1, q की वैल्यू है x, if की वैल्यू होगी e⁻p dx। तो e⁻−1 dx, तो e⁻−x, ये बेटा हो गया if, ठीक है। और जब if मिल गया तो हम समीकरण को हल कर सकते हैं। तो y × if बराबर में इंटीग्रेशन q × if dx प्लस में c। तो लगा देते हैं बेटा। तो y × e⁻−x इंटीग्रेशन q का मान कितना है बेटा? x × e⁻−x dx प्लस में c। अब ये देखिए प्योर आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन बन गया इधर वाला। तो ILATE के हिसाब से पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन। तो ये हमें मिल गया y e⁻−x बराबर पहला बाहर, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन बड़ा ब्रैकेट ddx, पहला इंटीग्रेशन, दूसरे का समाकलन और फिर जितना निकलेगा उसका समाकलन, ठीक है। चलो भाई, y e⁻−x e⁻−x का क्या होगा? e⁻−x बटे -1। x का 1 हो जाएगा, e⁻−x का फिर से माइनस तो प्लस e⁻−x dx प्लस c। आगे बढ़ते हैं तो y e⁻−x माइनस x e⁻−x, और इसका क्या होगा? -e⁻−x प्लस c, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ध्यान से देखना। ये हमारा वक्र का समीकरण है जो पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें एक सब स्पष्ट दे दिया है, मूल बिंदु से गुजरने वाले। तो चूंकि वक्र मूल बिंदु 0, से जाता है, तो अगर जाता है तो इसका मतलब है कि समीकरण 1 में x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर रख दीजिए। तो 0 जब रखेंगे तो y की जगह पे 0 है ना, e⁻−0, x की जगह पे 0, e की जगह पे -0, e⁻−0 प्लस c। ध्यान से देखना बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये होगा बेटा e⁻−0। तो इसको मान लीजिए e⁻−0 को माइनस से कोई मतलब नहीं रहता, e⁻0 हो गया, और प्लस में c। e⁻0 का मान कितना होता है? और प्लस में c। तो बताइए c का मान 1 होगा कि नहीं होगा? इसे उठा के समीकरण 1 में रख दो। तो y e⁻−x -x e⁻−x और प्लस में 1। आप इस तरह लिख दें, या आप e⁻−x से भाग दे दें, तो मिलेगा y बराबर -x है ना, -1 और प्लस e⁻x। बोल दो, e⁻−x यहाँ भाग दोगे तो ऊपर चला जाएगा, e⁻x हो जाएगा। तो चाहे ये आंसर लिख दो, चाहे ये आंसर लिख दो, जो भी दिया होगा आंसर आप चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बिंदु 0, 2। बिंदु कितना दिया बेटा?
ये संतुष्ट कराएंगे। जैसे वो मूल बिंदु था वैसे ये 0,2 है, 0,2 है, लिख देते हैं 0,2 है। आगे से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग मतलब x + y योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। तो प्रश्नानुसार ध्यान से सुनना, प्रश्नानुसार ये जो x + y है ना, ये dy/dx से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो 5 इधर जोड़ दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं dy/dx + 5 = x + y। अगर dy/dx है तो बगल में कौन चाहिए? y चाहिए। तो y चाहिए तो ये हो जाएगा dy/dx - y बराबर 5 उधर दे दो तो x - 5। अब अगर आपसे कहा जाए p कितना? -1, q कितना? x - 5। ठीक है, लगा दीजिए if बराबर e⁻p dx। e⁻p का मान है -1 dx। बेटा डायरेक्ट लिख दें e⁻x है, तो if हमारा हो गया e⁻x। अब हम क्या करें, फार्मूला yif बराबर में इंटीग्रेशन qif dx प्लस में c। तो y e⁻x बराबर q का मान है x - 5, if है e⁻x dx प्लस c। समाकलन कर दीजिए भाई, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो ये हो गया y e⁻x, पहला फंक्शन बाहर तो x - 5 बाहर, e⁻x का समाकलन तो e⁻x बटे -1 है ना। फिर क्या लगाएंगे? माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, इसका अवकलन कितना होगा? x - 5 का 1, x का 1, 5 का 0, तो 1 केवल, और e⁻x केवल बचेगा नहीं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं लिख दे रहा हूँ, स्पष्ट लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगता है, ddx लगता है, x - 5 लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे, फिर -x लिखेंगे, फिर dx लिखेंगे, फिर सबका dx करेंगे। ठीक है, आगे देखो, ये हो जाएगा y e⁻x। बेटा माइनस का गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस का गुणा करेंगे तो बताइए 5 - x लिख दें। आगे बढ़ो, यहाँ देखो x का 1, -5 का 0, ये खत्म हो गया। e⁻x का -e⁻x, तो ये बेटा हो जाएगा प्लस e⁻x dx प्लस c। सॉल्व कर दीजिए, तो y e⁻x 5 - x e⁻x, और ये हो जाएगा फिर से -x और प्लस c। बेटा ये आंसर है, लेकिन हमें क्या करना है? संतुष्ट कराना है। तो संतुष्ट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? संतुष्ट कराने के लिए हम वैल्यू लगा दें, x बराबर 0, y बराबर 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 e⁻0, फिर 5 - 0 e⁻0 माइनस e⁻0 प्लस में c। ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 2 बनेगा भाई, ये बनेगा 5 और 1, तो 5 ही बनेगा। ये कितना बचेगा? 1 और प्लस में c। ठीक है ना, 5 में से गया 4 इधर भेज देंगे, तो c बराबर 2 - 4, तो c बराबर कितना आ जाएगा बेटा? -2। तो रख दीजिए यहाँ समीकरण 1 में, तो y e⁻x बराबर 5 - x e⁻x और c का मान -2। ये इसका आंसर है। बहुत ज्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो e⁻x से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें 2 MCQ क्वेश्चन है, 17 हो गया क्वेश्चन, 18 और 19, तो उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक तरह से MCQ टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है अवकल समीकरण x dy/dx माइनस में y इक्वल टू में 2x² का समाकल गुणा। समाकल गुणा क्या होता है? IF। क्या होता है बेटा? IF। तो IF निकालने के लिए पहले इसे मानक रूप में तो लाओ, तो x dy/dx माइनस y इक्वल टू 2x²। अब dy/dx से इसका मतलब x हटाओ,
तो x से हम भाग दे देते हैं बेटा, तो हो जाएगा -1/x इंटू वाई, और ये हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा 2x, x से कट जाएगा। तो यहाँ पे बताओ p का मान कितना, क्या q भी निकाल दे ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, हमें खाली if बताना है। तो हमें पता है कि if बराबर होगा e⁻p dx, तो हो जाएगा e⁻−1/x dx। ये देखो e⁻, माइनस बाहर कर दो, 1/x का क्या होगा, बोलो बेटा log x होगा। इसको इधर ले जाओ, तो if बराबर हो जाएगा e⁻log x पावर -1, तो e पावर log 1/x। आपको पता है e और log गायब, तो if की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई बेटा 1/x। तो आंसर कितना आया c, आंसर कौन आ गया c। तो ये बहुत ही आसान 18वां सवाल था। देखते हैं अब 19वां सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि अवकल समीकरण इस तरह से आपको सामने है और कह रहा है समाकलन गुणक बताइए, मतलब इसका भी if बताना है। तो if आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपके पास p ना हो, ठीक। तो एक बार हम प्रश्न को, और 4 विकल्प दिए, देखिए विकल्प ऐसा सब जबरदस्त दिया है कि आप तुक्का नहीं मार सकते। देखो y² -1 है तो रूट में भी है, फिर यहाँ 1 तो रूट में भी है ना, तो इन चारों एकदम वैसे यहाँ हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए सवाल पहले नोट करते हैं। 1 - y² dx/dy प्लस में है yx बराबर में ay। एक चीज तो इसमें क्लियर हो चुका है कि ये आपका द्वितीय रूप है dx/dy। तो 1 - y² से भाग दे दो, तो dx/dy बराबर प्लस है ना, प्लस y/1 - y² कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा ay/1 - y²। हमने क्या किया 1 - y² से दोनों पक्षों में भाग दे दिया, बोलो भाग दे दिया। अब हम कुछ काम कर सकते हैं, अगर चलिए लगा ही देते हैं फिर। अब यहाँ बताओ p का मान है कितना, y/1 - y², ठीक है। तो हमें पता है समाकल गुणक if = p dy, तो हो जाएगा e⁻y/1 - y² dy। बताओ नीचे वाले का अवकलन है, ऊपर हो जाता अगर -2 आ जाए, कितना आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम -2 लेंगे और -2 से भाग भी दे देंगे। अब नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, क्या आ जाएगा e⁻−1/2 log 1 - y²। बोलो बेटा इतने में कोई समस्या नहीं। अब ये -1/2 का वहां भेज सकते हैं पावर में, तो हो जाएगा e⁻log, और ये हो जाएगा 1 - y² के पावर में -1/2। तो -1/2 है तो नीचे कर देगा इसको, तो ये आ जाएगा e⁻log और बटे में 1 - y² के पावर में 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो ये हो जाएगा e⁻log 1/√1 - y²। आपको पता है e और बेस में यहाँ अगर log e है तो ये दोनों गायब हो जाते हैं, तो गायब हो गया तो बचा कितना है 1/√1 - y²। तो if आपका हो गया 1/√1 - y²। कौन सा विकल्प सही है, डी, विकल्प डी समाप्त है ना। तो यहाँ पे आपने देखा पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने सारे सवाल लगा लिए हैं। और इस तरह से अगर आप देखें तो ओल्ड एनसीईआरटी से 9.6 और न्यू एनसीईआरटी से 9.5 कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से आपका अवकल समीकरण चैप्टर कंप्लीट है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10 और उसी पे बात होगी। यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कर लीजिए।